शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर एक ऐसी दिव्य कथा जो ये बताती है कि आखिर भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है। आइए सुनते हैं वो अद्भुत गाथा। एक बार की बात है, देवी पार्वती का मन खोह और कंदराओं में रहते हुए ऊब गया। 2 नन्हे बच्चे और तरह तरह की असुविधाएं। उन्होंने भगवान शंकर से अपना कष्ट बताया और अनुरोध किया कि अन्य देवताओं की तरह अपने लिए भी एक छोटा सा महल बनवा लेना चाहिए। शंकर जी को उनकी बात जम गई। ब्रह्मांड के सबसे योग्य वास्तुकार विश्वकर्मा महाराज को बुलाया गया। पहले मानचित्र तैयार हुआ, फिर शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन हुआ और तेज गति से काम शुरू हो गया। महल आखिर शंकर और पार्वती का था। विशालकाय महल, जैसे एक पूरी नगरी, जैसे कला की अनुपम कृति, जैसे पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आया हो। निर्माता भी मामूली कहां थे। विश्वकर्मा ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी अपनी कल्पना को आकार देने में, और उनके साथ थे समस्त स्वर्ण राशि के स्वामी कुबेर। बची खुची कमी उन्होंने पूरी कर दी। शिव की इस भव्य निवास स्थली को सोने से मढ़कर तीनों लोकों में जय जयकार होने लगी। एक ऐसी अनुपम नगरी का निर्माण हुआ था जो पृथ्वी पर इससे पहले कहीं नहीं थी। गणेश और कार्तिकेय के आनंद की सीमा नहीं थी। पार्वती फूली नहीं समा रही थी। बस एक ही चिंता थी कि इस अपूर्व महल में गृह प्रवेश की पूजा का काम किसे सौंपा जाए। वह ब्राह्मण भी तो उसी स्तर का होना चाहिए जिस स्तर का महल है। उन्होंने भगवान शंकर से राय ली। बहुत सोच विचार कर भगवान शंकर ने एक नाम सुझाया, महर्षि विश्रवा, जिसने ज्ञान, बुद्धि और तपस्या से तीनों लोकों में टहलका मचा दिया था, जिसने अनेक देवताओं को प्रसन्न कर लिया था, जिसकी कीर्ति 10 दिशाओं में स्वस्थ फैला रही थी। ऐसे मुनि विश्रवा को गृह प्रवेश की पूजा के लिए श्रीलंका से कैलाश पर्वत पर आमंत्रित किया गया। मुनि ने सहर्ष आना स्वीकार किया। सही समय पर सभी कल्याणकारी शुभ शकुनों और वस्तुओं के साथ वो हवन के लिए उपस्थित हुए। गृह प्रवेश की पूजा अलौकिक थी। तीनों लोकों के श्रेष्ठ स्त्री पुरुष अपने सर्वश्रेष्ठ वैभव के साथ उपस्थित थे। वैदिक आर्चाओं के घोष से हवा गूंज रही थी। आचमन से उड़ी जल की बूंदें वातावरण को निर्मल कर रही थी। पवित्र होम अग्नि से उठी लपटों में बची खुची कलुषता भस्म हो रही थी। जब यह अद्वितीय अनुष्ठान संपन्न हुआ तो अतिथियों को भोजन कराया गया। माता पार्वती प्रसन्नता से गदगद थीं। उन्होंने ब्राह्मण से दक्षिणा मांगने को कहा। मुनि विश्रवा बोले, आप मेरी ही नहीं, समस्त विश्व की माता हैं, मां गौरा, आपसे दक्षिणा कैसी? पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, नहीं विप्रवर, दक्षिणा के बिना तो कोई अनुष्ठान पूरा नहीं होता, और आपके आने से तो इस उत्सव की शोभा ही अनिर्वचनीय हो उठी है। आप अपनी इच्छा से कुछ भी मांग लें, भगवान शिव अवश्य प्रसन्न करेंगे। विश्रवा बोले, आपको कष्ट नहीं देना चाहता माता, मैंने बिना मांगे ही बहुत कुछ पा लिया है। आपके दर्शन से बढ़कर और क्या चाहिए मुझे? पार्वती ने फिर आग्रह किया, यह आपका बड़प्पन है, लेकिन अनुष्ठान की पूर्ति के लिए दक्षिणा आवश्यक है। आप इच्छानुसार जो भी चाहें मांग लें, हम आपका पूरा मान रखेंगे। विश्रवा ने आंखें झुकाकर कहा, संकोच होता है देवी। पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, संकोच छोड़कर यज्ञ की पूर्ति के विषय में सोचिए। विप्रवर, जरा रुककर विश्रवा बोले, यदि सचमुच आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं, यदि सचमुच आप मुझे संतुष्ट करना चाहती हैं, और यदि सचमुच भगवान शिव सब कुछ दक्षिणा में देने की सामर्थ्य रखते हैं, तो आप यह सोने की नगरी मुझे दे दें। पार्वती एक पल को भौंचक रह गईं, लेकिन पास ही शांति से बैठे भगवान शंकर ने अविचलित स्थिर वाणी में कहा, तथास्तु। विश्रवा की खुशी का ठिकाना न रहा। भगवान शिव के अनुरोध पर विश्वकर्मा ने यह नगर कैलाश पर्वत से उठाकर श्रीलंका में स्थापित कर दिया। तब से ही लंका सोने की कहलाई, और विश्रवा का कुल दैवी गुणों से नीचे गिरते हुए सांसारिक लिप्सा में डूबता चला गया। पार्वती के मन में फिर कभी किसी महल की इच्छा नहीं उठी। इस दान से इतना पुण्य एकत्रित हुआ कि उन्हें और उनकी संतानों को गुफा कंदराओं में कभी कोई कष्ट नहीं हुआ। तो ये थी वह कथा जहां भोलेनाथ ने सिर्फ एक ब्राह्मण के वचन पर अपना पूरा महल दान कर दिया। अब आप ही बताइए, क्या ऐसा दाता, ऐसा भोला
कोई और हो सकता है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे जरूर साझा करें। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और जुड़िए हमारे साथ ऐसी ही अलौकिक कथाओं के लिए, जहां शिव हैं, शांति है और सत्य भी